नमस्ते मेरे भाई। आज हम एएलपी के 26/11/2024 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन दिया हुआ है। एफ ई माने लोहा जानते हैं, प्लस H2O माने जल। लोहा और जल को आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2O। इसके बाद इसको संतुलन करने का रहा है। तो देखिए Fe3O4, तो Fe3 वाला ऑप्शन में होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों समान है। अब एक में कह रहा है कि 4H2O, तो 4H2O तो यहाँ पे 2 और 2 4 दिया हुआ है सी नंबर में, लेकिन 4H2O कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी होगा। Fe3 प्लस 4H2O, तीर का निशान दिया हुआ है, Fe3 प्लस H2O होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अगस्त, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें हम बता देते हैं। अगस्त 2024 में परीक्षण किस किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइम बम गौरव के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना। तो इसमें क्या होगा? रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO। ये आप जानते हैं कि DRDO का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1998 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध को जड़त्व कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी दिया है, वस्तु द्वारा अपनी गति के स्थिति को बदलने के लिए त्वरण। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण। वस्तु के द्वारा अपनी गति के स्थिति को बदलने का प्रतिरोध को संवेग। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, सही विकल्प का चुनना है। तो सही विकल्प इसमें कौन दिया है? देखिए बी नंबर ऑप्शन। देखिए वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के प्रतिरोध में उसमें क्या होता है, त्वरण होता है। और गुरुत्वाकर्षण में जब वस्तु के द्वारा गति की स्थिति को बदलने के लिए गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ये जो गलत दिया हुआ है। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार बराबर नहीं होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। तो इसका जो ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन होगा। 4 नंबर में ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर इसमें क्या कह रहा है, द्रव्यमान। द्रव्यमान में जो दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान और भार समान नहीं होता है, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार कभी समान नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। और द्रव्यमान एक सदिश राशि है, भार अदिश राशि है। भार यानी W बराबर mg होगा और द्रव्यमान इसमें अदिश राशि होगा, इसलिए बी और सी ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। लेशमेनिया द्विविखंडन है, ये बात जानते हैं। ये आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर जो आपको दिया हुआ है, उस चैप्टर नंबर ये 7 नंबर हमको ध्यान पे नहीं आ रहा है, 10th क्लास के चैप्टर है। अब देखिए लेशमेनिया द्विखंडन है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन है, खमीर मुकुलन है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रा दिया है ना मेरे भाई, गलती है। हाइड्रा बहुविखंडन नहीं होगा, बहुविखंडन हाइड्रा नहीं होता है। बैक्टीरिया जो होता है बहुविखंडन होता है, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। हाइड्रा में आपको मुकुलन होता है। तो इसलिए 5 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब देखिए 6 नंबर के तो हम डिस्कशन करा ही चुके हैं आपको। गोलीय दर्पण में प्रकाश के मामलों में फोकस दूरी को F कहते हैं, वस्तु की दूरी को U कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं, V कहते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में हम आपको रुकेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1 बराबर
एफ बराबर 1/v अब प्लस 1/u होगा। यहीं अगर लेंस में बात कहता ना, तो लेंस में अगर बात कहता तो ऑप्शन नंबर ए होता। लेंस में अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, लेंस की अगर बात करता ना तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, इसलिए सी हो रहा है। एक इसके बाद में इसमें आवर्धन पूछता है, तो दर्पण में क्या होता है, माइनस में होता है, -v/u, जहाँ v क्या हो गया, वस्तु का वेग हो गया, और प्रतिबिंब v/u, v के मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u माने वस्तु की दूरी। इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग वायरस के कारण होता है। तो मस्से और एड्स, मस्से और सुजाक सिफिलिसिया, और एड्स सुजाक और सिफिलिसिया। इसमें क्वेश्चन नंबर में आप बता सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मस्से और एड्स होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की चलते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। टीसीएस के साथ, महिंद्रा के साथ, गूगल के साथ, एलडीटी के साथ। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 8 का ए होगा, यानी टीसीएस के साथ। हाँ, अब आईआईटी बॉम्बे जो होगा 1998 में इसका स्थापना हुआ था। अब हम चलते हैं कार्बन में। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है। तो इसमें क्या कहता है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण बल प्रबल आबंधन बनाता है। छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबंधक बनाता है। बड़े साइज के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। उच्च पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी के कारण कार्बन का प्रबल बनाता है। इसमें जो आपका आंसर होगा 9 के होगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 के होगा, जो बी होगा। छोटे कणों के कारण जो होता है कार्बन प्रबल होता है। इसमें मतलब क्या, छोटा जो कण होता है उसमें ज़्यादा बंधन होता है और बड़ा में बंधन कमज़ोर नहीं होता है। इसी के संबंध में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत क्वेश्चन को चुनने के लिए बोल रहा है। कुछ धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है और इसका गुणधर्म को आघातवर्धनीय कहा जाता है। शीशा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु को खींचकर पतले तार के रूप में दिया जाता है। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें कह रहा है 10 नंबर के गलत कौन है। 10 नंबर का आपको क्या होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा। शीशा और पारा तुलनात्मक रूप से विद्युत का सुचालक लिखा हुआ है, जबकि कुचालक होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये भी इक्वेशन के टाइप का है। कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड के सूत्र क्या होता है, CuO प्लस, इसके बाद में क्या हो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मान लीजिए 2HCl। ठीक है, इसका निर्माण में क्या होगा, देखिए अब बहुत आदमी पूछेंगे 2 काहे लिखे हैं, तो देखिए कॉपर में सब में 2 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा CuCl2 अब प्लस HCl, यानी इसमें क्या होगा, ऑप्शन 11 के सी नंबर को ध्यान से देखिएगा। कॉपर क्लोराइड के बने नीले हरे रंग के विलयन में बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है इसमें ये धातु और अधातु वाला जो पढ़िएगा चैप्टर नंबर 3 में, ये वाला NCERT का 10th क्लास के बुक से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारे शरीर में मस्तिष्क और स्पाइनल कोड के मिलकर क्या बनता है। परिधि तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। तो इसमें क्या होगा 12 नंबर में केंद्रीय। मस्तिष्क में क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
रदरफोर्ड के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि भाई रदरफोर्ड को इन 9th क्लास का बुक में से लिया गया है। परमाणु के एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसके नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। तो इसमें क्या कर रहा है, गलत। देखिए यहाँ पे मैं ना मार खा जाएंगे। यहाँ पे सही बहुत नहीं मारना, इसमें गलत का यूज करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, बहुत आदमी पढ़ने कौन सा सही है ये नहीं करना है। इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार के परिक्रमा करता है, ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। यानी 14 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। केंद्रक, सूत्रकणिका और लयनकाय जो होता है ये जो पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, पहले वृद्धि होता है, फिर कुछ समय के बाद में कमी हो जाता है। अब ये आप देख सकते हैं विसरण के दर के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप बढ़ने पर घटता है। तो इसमें 15 नंबर का जो आंसर होगा इसमें सी होगा। ताप बढ़ने पर विसरण क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए निम्नलिखित में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, देखिए यहाँ बीच में क्या होगा, नहीं होगा। बहुत आदमी होगा मार देंगे, रेफ्रिजरेटर मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा, अग्निशामक। बाकी सब में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, ग्राइंडर में होता है, एरोसोल स्प्रे में होता है। अब बहुत आदमी ये क्वेश्चन के क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, बस रेफ्रिजरेटर मार देंगे, यहीं पर गलती हो जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन क्षमता क्या होता है? इसमें ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा में वस्तु की ऊंचाई। तो 17 का आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। वस्तु की ऊंचाई न मारिएगा, पहले होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसके बाद में वस्तु की ऊंचाई। इसमें m बराबर HI बटा में HO होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का संदर्भित करता है? तो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है, सही बात है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है न विनाश किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कथन ए और कथन बी दोनों सही है। अब हम बताते हैं कि ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा होता है और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिल के ही यांत्रिक ऊर्जा बनता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, और काइनेटिक ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ दीजिएगा तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। जो आपका जो यांत्रिक ऊर्जा होगा इसी के संबंध में, यानी 18 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसमें गढ़ा गया है? तो इसका क्या होगा, पुरकेंजे होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट बताने चलते हैं। किसी बिलियन के कण का साइज कितना होता है? तो ये आप ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यास में 1 nm होगा। इसी के साथ मेरा 26 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसी को आप बार बार पढ़ेंगे। हम छोटा सा वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी एग्जाम में हम सोचते हैं कि 2 से 3 बार इसको देखेंगे। आप लास्ट में आपका खुद पता चलेगा कि आप कितना सीख जाएंगे। इसी को 2-3 बार देखेंगे तो आपका निश्चित है कि याद हो जाएगा। थैंक यू मेरे भाई।